क्या आपने कभी आईएएस के बारे में सुना है? क्या आप भी सिविल सर्वेंट बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं? क्या आपने अपने आसपास आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, नौकरशाह, यूपीएससी जैसे शब्दों को सुना है? जानना चाहते हैं कि आईएएस, आईपीएस और सिविल सर्वेंट कैसे बना जा सकता है? आप भी आईएएस बनके, आईपीएस बनके, सिविल सर्वेंट बनके देश की सेवा करना चाहते हैं? तो आज मैं आपके इन सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बड़ा भाई शिवम पाल। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए क्या क्राइटेरियाज हैं, इसका एग्जाम कब निकलता है, इस एग्जाम में कितनी स्टेजेस होती हैं, इसका कट ऑफ कितना होता है, इसका सिलेबस क्या है, इसकी पढ़ाई कैसे की जाए, इसकी सैलरी कितनी मिलती है, इन सारे डाउट्स को आज मैं आपको सामने क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आईएएस कोई एग्जाम नहीं होता है। आईएएस सर्विसेज होती हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। मतलब कि सिविल सर्विस एग्जाम होता है जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराती है, जिसके द्वारा आपको आईएएस सर्विस मिलती है। आईएएस का फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अगर बात की जाए सिविल सर्विसेज एग्जाम जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, इसमें आईएएस के अलावा और भी कई सर्विसेज होती है। पहली सर्विस होती है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, जिसमें पहली सर्विस है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दूसरी है इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड तीसरी है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के अलावा ग्रुप ए सर्विसेज और ग्रुप बी सर्विसेज भी होती हैं। ग्रुप ए सर्विसेज में जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ साइंस और अन्य सर्विसेज जैसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इंडियन ट्रेड सर्विसेज, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, ये सब होती हैं। अगर ग्रुप बी सर्विसेज की बात की जाए तो उसमें आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स सिविल सर्विसेज, पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज, पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज और अन्य सर्विसेज होती हैं। अगर हम आईएएस मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करें तो इसमें सबसे पहले सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की जॉब मिलती है, जिसको एसडीएम भी कहा जाता है, जिसकी सैलरी 56,100 के आसपास होती है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके बाद डिविजनल कमिश्नर, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया तक इस सर्विसेज के द्वारा पहुंचा जा सकता है। यूपीएससी के द्वारा आयोजित सिविल सर्विस एग्जाम की एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर्स है। आपको 21 साल का कम से कम होना ही पड़ेगा अगर आप इस एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो मैक्सिमम एज 32 ईयर्स है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 3 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है। मतलब 32 + 3 35 ईयर तक आप इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको 5 ईयर का एक्सटेंशन मिलता है। मतलब 32 + 5 आपका हो गया 37 ईयर तक आप इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। अगर हम लोग अटेम्प्ट्स की बात करें तो जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट्स हैं, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स हैं और एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं जब तक कि उसकी एज ओवर एज ना हो जाए। अगर हम सिविल सर्विसेज एग्जाम में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको इसमें बैचलर डिग्री की आवश्यकता होती है। वो बैचलर डिग्री आपकी कोई भी डिग्री हो सकती है। अगर आप बीए हैं, बीकॉम है, बीएससी हैं, बीबीए हैं, बीसीए हैं, बीटेक है, बीई है या कोई भी आपने डिग्री कोर्स ले रखा है तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। अगर हम नागरिकता की बात करें तो कोई भी भारतीय इस एग्जाम को दे सकता है। इस एग्जाम के फॉर्म की फीस 100 रुपीज होती है और रिजर्व कैटेगरी के लिए यह फॉर्म फ्री होता है। अगर हम वर्ष 2022 के यूपीएससी के एग्जामिनेशन कैलेंडर की बात करें तो सिविल सर्विसेज का जो प्री एग्जाम है
उसकी डेट ऑफ नोटिफिकेशन है 2 फरवरी 2022। लास्ट डेट फॉर्म को अप्लाई करने की है वो 22 फरवरी 2022। ये एग्जाम 5 जून 2022 को कंडक्ट किया जाएगा। अगर हम सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो ये एग्जाम 16 सितंबर 2022 को कंडक्ट किया जाएगा। इस एग्जाम में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। अगर हम वर्ष 2016 में देखें तो इस एग्जाम में करीब 11 लाख लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से मात्र 15,452 लोग इसको क्वालिफाई कर पाए। उसमें से मेंस एग्जाम 15,445 लोगों ने दिया। इंटरव्यू के लिए 15,445 में से 2,961 लोगों का ही मात्र सिलेक्शन हुआ। इस इंटरव्यू में 2,961 लोगों में से मात्र 1,099 लोग सेलेक्ट हुए। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इस एग्जाम का सक्सेस रेट 0.07% के आसपास है, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है, क्योंकि आपके लिए एक ही सीट मोर देन एनफ है। आपको सिर्फ यह सोचना है कि एक सीट आपके लिए है। इससे ज्यादा सोचेंगे तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। इसलिए आपको अपनी एक सीट को पाना है और पढ़ाई करते जाना है। अगर हम इस एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो इस एग्जाम को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है प्रिलिमिनरी एग्जाम, दूसरा है मेंस एग्जाम और तीसरा है इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्जाम एक तरीके से स्क्रीनिंग एग्जाम है। ये एग्जाम आपको जस्ट क्वालिफाई करना होता है ताकि आप मेंस एग्जाम में अपीयर हो सके। इस एग्जाम के मार्क्स आपके फाइनल में नहीं जुड़ते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम में 2 एग्जाम होते हैं। एक पहला होता है जनरल स्टडीज पेपर 1, दूसरा होता है जनरल स्टडीज पेपर 2। जनरल स्टडीज पेपर 1 200 मार्क्स का होता है और जनरल स्टडीज पेपर 2 भी 200 का मार्क्स होता है। जो लोग इसको क्वालिफाई कर जाते हैं, मेंस एग्जाम में आपके पास 9 पेपर अपीयर होने के लिए होते हैं। इसमें पहला पेपर है जनरल स्टडीज पेपर 1, दूसरा है जनरल स्टडीज पेपर 2, तीसरा है जनरल स्टडीज पेपर 3, चौथा है जनरल स्टडीज पेपर 4, पांचवा सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1, छठा सब्जेक्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2। फिर उसके बाद एक एसे राइटिंग का पेपर होता है। 2 पेपर कंपलसरी होते हैं, एक है इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरा है इंडियन लैंग्वेज। ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इसके मार्क्स लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते हैं। इस तरीके से मेंस एग्जाम में कुल 9 पेपर होते हैं, जिसके टोटल मार्क्स होते हैं 1,750 नंबर के। 9 पेपर में से 7 पेपर पे आपको ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि मेरिट जो बनाई जाती है वो इन 7 पेपर में ही बनाई जाती है। इनके अलावा जो 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं उनके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। इसमें आपको मात्र 33% नंबर ही लाने होते हैं। इसमें से पहला पेपर है आपका इंग्लिश का और दूसरा है जो आप कोई भी एक लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब दोनों ही लैंग्वेज के पेपर होते हैं। लोकल लैंग्वेज वही होगी जो संविधान सूची में दर्ज है। इसके बाद जो लोग मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं उनको इंटरव्यू में अपीयर होना होता है। इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है और ये 275 मार्क्स का होता है। इस तरीके से आपके टोटल 2025 मीन्स 2025 मार्क्स में आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। अगर हम इस एग्जाम के कट ऑफ की बात करें तो वर्ष 2019 में प्रीलिम्स का कट ऑफ 98 था, मेंस का कट ऑफ 751 था, मतलब 751 नंबर लाने पर ही आप मेंस क्वालिफाई कर पाए थे। और फाइनल जो आपका कट ऑफ बना था मेंस और इंटरव्यू का, वो मिला के 961 का कट ऑफ था। मतलब 961 नंबर जिसके 2025 में आए थे वही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाया था और मेरिट लिस्ट में आ पाया था। ये जनरल कट ऑफ है। ओबीसी और एससी एसटी के कट ऑफ अलग है, रिजर्व कैटेगरी के अलग कट ऑफ है। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, जिसमें से जो टॉप कैंडिडेट होते हैं उनको ही आईएएस की सर्विसेज मिलती है। इसके बाद कैंडिडेट आईपीएस सर्विस, फिर आईएफएस, इस तरीके से सर्विसेज का चुनाव करते हैं। तो इस तरीके से आपने जान लिया कि आईएएस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या पैटर्न है, कैसे उसकी तैयारी की जा सकती है।
इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि घबराने की कोई बात नहीं है। अगर वेल प्रिपेयर्ड होके अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपके हाथ जरूर सफलता मिलेगी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एग्जाम एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और इसमें बहुत ही मेहनत की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप राइट डायरेक्शन में राइट अप्रोच के साथ एग्जाम की तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आप इस एग्जाम में सफल हो पाएंगे। अगर आप भी इस एग्जाम को में अपियर होने के लिए सोच रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य चमक कर वही चमकता है।